नमस्कार दोस्तों, संडे सत्संग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान का पूजा पाठ करने के उस क्रिया योग के विषय में बताऊंगा जो सर्वप्रथम स्वयं भगवान के मुखारबिंद से निकला था और आपसे ही ग्रहण करके ब्रह्मा जी ने, भृगु आदि महर्षियों और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया। यह क्रिया योग स्त्री पुरुष सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों के लिए परम कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मनुष्य को जो भी बेहतर लगे वह उसके माध्यम से भगवान की ओर बढ़ सकता है। हर मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले अपने अधिकार अनुसार मंत्रों और स्तोत्रों की उच्चारण विधि से यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्वितज प्राप्त करे। उसके बाद पूर्ण श्रद्धा से भगवान का किस प्रकार पूजन करे यह मैं आगे बताता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति पूर्व निष्कपट भाव से अपने पिता और गुरु स्वरूप परमात्मा की पूजन सामग्रियों द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, जल में, हृदय में अथवा ब्रह्मांड में, उनमें से जिसमें चाहे उनकी आराधना करे। ये सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल मंजन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे। तत्पश्चात वैदिक तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदों में लिखे संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। अब भगवान की आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों को छुड़ाने वाली भगवान की इस प्रकार से पूजा करें। भगवान की मूर्तियां 8 प्रकार की होती हैं, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चंदन आदि की, चित्र के रूप में, बालुकामयी, मिट्टी के रूप में, मन में बनाई हुई और मणियों के रूप में। जबकि चल अचल रूप से 2 प्रकार की ही भगवान की मूर्तियां होती हैं। सर्वप्रथम तो भगवान की मूर्ति का प्रातःकाल स्नान कराएं। मिट्टी, चंदन और चित्रमयी मूर्तियों का केवल मार्जन कर दें। प्रसिद्ध पदार्थों से मूर्ति में भगवान की पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त हैं वे अनायास ही प्राप्त सामग्रियों से और भावना मात्र से हृदय में भगवान की पूजा करें। स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण एवं धातु की मूर्तियों में ही पूजन में उपयोगी हैं। बालुमयी मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति में पूजन करना हो तो उसमें मंत्रों द्वारा अंगों और उनके प्रधान देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो धृत मिश्रित हवन सामग्रियों की आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में जल, फल फूल आदि और साक्षात दर्शन करके पूजा करना ही प्रिय है। जल में तर्पण आदि से भगवान की उपासना की जाती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भक्त प्रेम से भगवान को जल भी चढ़ाता है तब वे भी उतने ही प्रेम से उसे स्वीकार कर लेते हैं, और जब कोई अभक्त बहुत सी सामग्रियों से भगवान का वंदन पूजन करे तो भी भगवान संतुष्ट नहीं होते। जब भगवान भक्त के समर्पित किए जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं तब गंध, दीप और नैवेद्य आदि सामग्रियों का समर्पण तो अतुल्य ही है। उपासक को चाहिए कि पूजा के लिए पहले निम्न पूजन सामग्री इकट्ठा करे: कुश, बैठने के लिए आसन, जल से भरा कलश, पुष्प, इत्र, 3 पात्रों में जल, पैर धोने का पात्र, सांवे के दाने, दूब घास, कमल का फूल, विष्णुक्रांता लता, चंदन, तुलसी, चावल के दाने, जौ, सरसों, दूब घास, जायफल, लौंग, खस, कपूर, केसर और अर्गजा। इन सब सामग्रियों को एकत्र करने के बाद इस प्रकार आसन बिछाए जिससे उस आसन का अगला भाग पूर्व की ओर हो। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके उस आसन पर विराजमान हो जाए।
घर में अगर प्रतिमा अचल हो तो प्रतिमा की तरफ ही मुख करके बैठे, दिशा पे ज्यादा ध्यान न दें। तत्पश्चात ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों द्वारा इस प्रकार अंगन्यास और करन्यास करें। उंगलियों को इस प्रकार स्थापित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इसके पश्चात मूर्ति को मंत्रों के द्वारा साधें और हाथ से प्रतिमा पर पूर्व समर्पित सामग्री को हटाकर पोंछ दें। इसके पश्चात जल से भरे हुए कलश और हवन आदि के लिए व्यवस्थित किए हुए पात्र में जल की पूजा पुष्प और इत्र आदि से करें। हवन के लिए भरे हुए जल के पात्र में से कुछ जल पूजन सामग्री और अपने ऊपर छिड़क लें। इसके पश्चात पैर धोने, पितरों तथा देवताओं के तर्पण के लिए और आचमन के लिए 3 पात्रों में अलग अलग जल भर लें और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डालें। पैर धोने के पात्र में सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि डालें। पितरों और देवताओं के तर्पण के पात्र में इत्र, पुष्प, चावल के दाने, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब घास डालें। आचमन के पात्र में जायफल, लौंग आदि डालें। इसके बाद साधक को चाहिए कि तीनों पात्रों में इस प्रकार हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। सर्वप्रथम इस प्रकार हृदय मंत्र से ओम विष्णवे नमः, हृदयाय नमः स्वाहा, ओम इदं विष्णु स्वाहा, हृदयाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः, हृदयाय नमः स्वाहा। फिर शिरो मंत्र से ओम विष्णवे नमः, शिरसे स्वाहा, ओम शिवाय नमः, शिरसे स्वाहा। तत्पश्चात शिखा मंत्र से ओम विष्णवे नमः, शिखाय वशत स्वाहा, ओम शिवाय नमः, शिखाय वशत स्वाहा। इसके पश्चात इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करें। योगी को किसी ऐसे आसन पर बैठना चाहिए जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा। वह शरीर को सीधा रख आराम से बैठ जाए। हाथों को अपनी गोद में रख ले। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमा ले। इसके पश्चात पूरक, कुंभक, रेचक तथा रेचक, कुंभक, पूरक इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों को शुद्ध करे। पूरक वायु को श्वास के द्वारा फेफड़ों में ले जाने को कहते हैं। कुंभक श्वास को छोड़ने से पहले फेफड़ों में रोक लेना। रेचक श्वास को छोड़ देना। योगी को प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इन तीनों प्राणायामों के साथ ही हृदय में बहुत सूक्ष्म ओमकार का ध्यान करें। प्राणायाम के दौरान प्राणवायु के साथ ओमकार को हृदय से ऊपर की तरफ बुद्धि में ले जाए और उसमें घंटनाद के समान स्वर स्थित करें। योगी इस बात का भी ध्यान रखे कि प्राणायाम के दौरान ओमकार के स्वर का ताता टूटने ना पाए।
अब जब प्राणवायु और मन के नियंत्रण से शरीरस्थ अग्नि शुद्ध हो जाए, तब हृदय में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान भगवान की जीवक कला का ध्यान करें। एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय एक कमल का फूल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि कमल का मुख ऊपर की ओर होकर खिल रहा है। इसकी 8 पंखुड़ियों के बीच में बहुत सुंदर कर्णिका रूप गद्दी है। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस गद्दी पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि स्थापित हैं। इसके पश्चात अग्नि के भीतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा मंगलमय है। हर एक अंग की गठन बड़ी ही सुडौल है। भगवान के रोम रोम से शांति टपक रही है। मुख कमल प्रसन्नता से प्रफुल्लित अत्यंत सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। सुंदर गाल मरकत मणि के समान निखर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा है। दोनों ओर के कान बराबर और उनमें मकराकार कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन बादलों के समान श्याम शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण किए हैं। गले में वनमाला, चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान है। भगवान का एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदय को लुभाने वाला है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। भगवान के ध्यान में जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अपने आप में उन सर्वात्मा को महसूस करने लगता है। जब उस दीप शिखा के तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए, तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। अब साधक भगवान का आवाहन करे और प्रतिमा आदि में उनकी स्थापना करे। अब मंत्रों द्वारा अगन्यास करके उनमें भगवान का पूजन करे। अब मन ही मन भगवान के आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं, ऐसा चिंतन करें। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं के झंडे हैं, ऐसा चिंतन करें। भगवान के उस आसन पर सत्व, रजो और तमो 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रघी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका एकदम प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली है। भगवान के आसन के संबंध में ऐसी भावना करके तीनों पात्रों में भरे जल से पैर धोने, पितरों और देवताओं को तर्पण करने और पूजा पाठ में इस्तेमाल जल अर्घ्य के रूप में भगवान को अर्पण करें। साधक को चाहिए कि अब भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से भगवान की पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख, कौमोद की गदा, खडक, वाण, धनुष, हल, मूसल इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे। अब कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला तथा श्रीवत्सल चिन्ह की पूजा भगवान के वक्ष स्थल पर करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण भगवान के इन 8 पार्षदों का पूजन 8 दिशाओं में करे। गरुण जी की सामने दुर्गा जी, विनायक, व्यास और विश्वसेन की पूजा चारों कोनों में स्थापना करके करे। बाईं ओर गुरु की और पूर्वादि दिशा में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके इत्र, फूल और जल चढ़ाकर पूजा करे।
यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं के द्वारा शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराए और उस दौरान इन स्तोत्रों का जाप भी करे, जिनका वर्णन नीचे डिस्क्रिप्शन में किया गया है। भगवान का भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन करे और अगर कर सकता हो गुड़, खीर, पूड़ी, पुए, लड्डू, दाल आदि का प्रेम पूर्वक भगवान को भोग चढ़ाए। भगवान के विग्रह को दातून कराए, उपटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों से लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन या पर्वों आदि पर नाच गाने का प्रबंध करे। इस प्रकार पूजन करने के बाद भक्त स्तोत्र विधि से बने हुए हवन कुंड में अग्नि स्थापित करे। हवन वेदी के चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इस प्रकार हवन में जल छिड़क कर और विधिवत पूजन कर कर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। हृदय एक कमल का फूल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि कमल का मुख ऊपर की ओर होकर खिल रहा है। इसकी 8 पंखुड़ियों के बीच में बहुत सुंदर कर्णिका रूप गद्दी है। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस गद्दी पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि स्थापित हैं। इसके पश्चात अग्नि के भीतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा मंगलमय है। हर एक अंग की गठन बड़ी ही सुडौल है। भगवान के रोम रोम से शांति टपक रही है। मुख कमल प्रसन्नता से प्रफुल्लित अत्यंत सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। सुंदर गाल मरकत मणि के समान निखर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा है। दोनों ओर के कान बराबर और उनमें मकराकार कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन बादलों के समान श्याम शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण किए हैं। गले में वनमाला, चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान है। भगवान का एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदय को लुभाने वाला है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। भगवान के ध्यान में जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अपने आप में उन सर्वात्मा को महसूस करने लगता है। मेरा ध्यान करने के पश्चात सूखी लकड़ियों को घी में डुबोकर आहुति दे, फिर विधिवत हवन करे। अब घी में भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। तदंतर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय और अन्य मंत्रों द्वारा हवन करे। साधक को चाहिए कि भिन्न भिन्न देवताओं के लिए भी विधिवत आहुति दे और हवन करे। इस प्रकार हवन अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान को नमस्कार करे और नंद, सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में पूजित करे। अब साधक भगवान की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करे, भगवान को आचमन कराए और प्रसाद का सेवन कराए। फिर अपने इष्ट देव को भी भोग लगाए। इस कुछ समय संसार के रगड़ों और झगड़ों को भूलकर पूरी तरह भगवान में तन्मय हो जाए। भगवान का भजन कीर्तन करे और लीला कथाएं दूसरों को सुनाए। अब वह भगवान को दंडवत प्रणाम करे और उनसे प्रार्थना करे, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, अपने कृपा प्रसाद से मुझे सराबोर कर दें। अपना सर भगवान के चरणों में रख दें और अपने दोनों हाथों से
भगवान के चरण पकड़ ले, फिर इस प्रकार विनती करे, भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु रूप मगरमच्छ मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके भगवान को अर्पण की हुई माला अपने सर पर रखें और उसे ही भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझें। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना रखनी चाहिए कि जैसे प्रतिमा में से एक ज्योति निकली है और वह मेरे हृदय स्थान में ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। साधक को प्रतिमा आदि में जब जहाँ चाहे वहाँ पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों में समान रूप से स्थित हैं। जो इस प्रकार से भगवान की पूजा करता है वह लोक और परलोक में श्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त करता है। यदि सामर्थ्य हो तो साधक को चाहिए कि भगवान का सुंदर मंदिर बनवाए और जिसे सुंदर बाग बगीचों से सुंदर बाग बगीचों से सुसज्जित करे।